सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ सारे सिद्धि से सानमन सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाडं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामि दयनसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंड कुंड स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान शिक्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने एक साथ जीवन जिया। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके प्रति जो भक्ति 10 साल पहले थी वो ही भक्ति 10 साल बाद भी दृष्टिगोचर हुई। आचार्य कुंकुन स्वामी यहाँ पे जो आज गाथा नंबर 64 कह रहे हैं, बहुत गंभीर व्याख्या कह रहे हैं और सीधा सीधा समर्पण की निरर्थकता यहाँ पे आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं कि किसके बिना, 3 विशेषण यहाँ गाथा में आचार्य कुंकुन स्वामी ने दिए हैं। किसके बिना क्या सार्थक नहीं है। गाथा से सीधा सीधा वहीं से बोलता हूँ, हाथ जोड़े। बिनाओ भक्ति विहीनो महिलाड़म रोइडम बिना डेहम जागो वैरग बिना ए दे दो बारिया भड़िया। भक्ति हर कोई करता है। यहाँ पे आचार्य क्या कह रहे हैं, बिनाओ भक्ति विहीनो, भक्ति के बिना विनय। क्या कह रहे हैं, यदि अंतरंग में भक्ति नहीं है और कितनी ही विनय करोगे वो विनय कोई कार्यकारी नहीं है। आप देखते ना, बहुत से ऐसे महारथी हैं जो जैसे साधु निकलते हैं तो बेमन से हाथ जोड़ लिए कहो। साधु के कमरा में हफ्ते 2 हफ्ते में आ गए हाथ जोड़ने, कि कोई कह ना सके कि तुमने महाराज के दर्शन क्यों नहीं किए। दिखावा जिसको बोलते हैं। कभी देखा नाटक होते हैं, अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले अध्यात्म योगी का नाटक हुआ था, उसमें भी नाटक होते हैं तो बहुत सी जो देवी लेटी हुई थी बच्चे को जिसको जन्म देना है, पंचकल्याणक होते हैं, मरु देवी लेटी रहती है तो बहुत सी देवियाँ उनकी सेवा करती हैं। तो क्या मन से करती हैं वो? दिखावा, मात्र दिखावा, उनके अंदर कोई भक्ति नहीं है। नाटक वगैरह होते हैं तो लोग उनको उठाते हैं, जैसे रामलीला वगैरह होते हैं, सम्मान देते हैं। अभी टीवियों पे महाभारत रामायण आता है तो लोग बड़े अच्छे शब्द कहते हैं, हे तात, हाथ जोड़ते हैं,
नमस्कार करते हैं, तो क्या मन से हो रहा है? दिखावा। तो यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, यदि अंतरंग में विनय भाव नहीं है और मात्र भक्ति करोगे, दिखावा करोगे, वो निरर्थक है, कोई कार्यकारी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का सच्चे देवशाल गुरु पे समर्पण नहीं है तो वो चाहे जल अर्पित कर ले, चाहे वो चंदन समर्पण कर ले और चाहे स्वयं को भी अर्पण कर दे, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक छोटा दृष्टांत देता, आगे चलते। एक राजा था, वो कहीं बाहर कुछ काम के लिए गया। जब उसका व्यापार का कार्य पूरा हो गया तो वो जब लौटने को हुआ तो उसने सोचा कि चलो रानियां को मैं कुछ भेंट दे दूं। क्या भेंट दूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने सबको पत्र लिख दिया, सब रानियों को, कि आप लोग को क्या क्या चाहिए आप हमको पत्र में लिख दीजिए। रानी ने, सबने, किसी ने साड़ी लिखी, किसी ने कंगन लिखे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने जेवर लिखे, किसी ने कुछ, जिसको जो चाहिए था सबने लिख दिया। एक छोटी रानी थी, उसने लिखा मैं आपको चाहती हूं। उसको उसका उत्तर पढ़ के बहुत अच्छा लगा और उसने उसके लिए कुछ बहुत अमूल्य वस्तु खरीद ली। और जब वो वापस लौटा तो सारी रानियों के पास उसने नौकरों को भेज दिया सामान दे दे के कि जाओ रानियों को दे आना, उन्होंने ये सामग्री मांगी है। और स्वयं वो राजा छोटी रानी के पास गया और कहता है, वो कहती है, वो पूछता है उससे कि आपने क्यों कुछ नहीं मांगा। तो वो कहता है, रानी कहती है, स्वामी आप हैं तो सब कुछ हैं और आप ही नहीं हो तो क्या साड़ी किसके लिए पहनूंगी, जेवर किसके लिए धारण करूंगी, किसके लिए ये सजूंगी, किसके लिए श्रृंगार करूंगी। तो इसलिए मैंने मात्र आपको मांगा है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि जीवन में विनय है तो व्यक्ति के अंदर सारे गुण हैं, और यदि उसके अंदर विनय नहीं है तो कोई भी गुण नहीं है। एक होती लौकिक विनय, जिसको अपन कहते हैं व्यवहार विनय। कोई अपने घर में आए तो उसके हाथ जोड़ना, आइए 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 बैठिए। कभी बोलने में आया मुंह में, आओ बैठ जाओ, इतने कुर्सी पड़ी उतने बैठ जाओ, क्या पानी पियो का, ये क्या है ये, उसको वो मार रहे, लाते मार रहे, पत्थर फेंक रहा, पानी लेंगे आप। देखिए, आइए, बैठिए, जी, ये कुछ शब्दों को लोगों ने अपने जीवन से निकाल दिया। लेकिन ना तो इनकी वाणी में सौष्ठव आ पा रहा है और ना ही ये परस्पर में वात्सल्य इनके जीवन में आ पा रहा है। देखो क्या कर रहा हो, ऐसा करना है, उते आ जाइए खाना खावे, आइए चलिए। मैं देखता हूँ ना कभी कभी अतिथिगण भी रहते, कोई तो श्रावक भी, भैया उते सामने हमारे घर आ जाइए, हैं हम इंतजार कर भी तुम्हारा, ठीक है, देख लिए तुमने, हाँ। और एक भैया आइए ना, अतिथि कोई घर में भी आए तो एक आदमी चेहरा बनाता है, अरे ससुर कहाँ से आ गया है, अब इसके लिए बनाओ। और एक व्यक्ति, उसके मुख से शब्द निकलते हैं। विनय 3 प्रकार से होती है, मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काय से भी होती है। कोई व्यक्ति दिखे तो मन में भाव आना कि क्या अहोभाग्य है, आज मुझे इसकी सेवा का अवसर मिलेगा, ये मन में विचार कर रहा है। अब वो आ रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज आप हमारे घर पे आए। पर ऐसे शब्द कितने लोगों के निकलते हैं, बिरले। वो तो कहो, और वो आदमी दिख जाए तो कहो और चेहरा बना ले, ताकि उसका ये सुकड़ा चेहरा देख के वो अतिथि और भाग जाए कि इसका मन नहीं, चलो भागो यहां से। तीसरी विनय का एक हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के आइए बैठिए। कितने लोगों के भाव आते हैं हाथ जोड़ने के। तुम कितने करोड़पति बन जाना, कितनी समाज में प्रतिष्ठा पा लेना, कितनी तुम्हारे 10-50 हजार बच्चे हो जाएं, कितनी संपन्नशाली हो जाओ, परंतु यदि ये वाला गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं है। 1000 करोड़ रुपए भी कमा लो, एक मिथ्या दृष्टि बोल देगा, हाँ भाई साहब, जैन साहब जय जिनेन, हाँ भैया सेठ जी जय जिनेन,
परंतु अंतरंग में स्वयं के विनय गुण नहीं है, हाथ जोड़ना नहीं आता, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, जैसे उस रानी ने मांगा था कि मुझे बस आप चाहिए, इसलिए विनय गुण लाओ। अब यहाँ तो ऐसे भी महान श्रावक है। मैं तो क्या होता हूँ, महवा के अकेले बात नहीं कर रहा, महवा में भी है, पूरे देश में है। साधु किसी के एक दिन चौके में नहीं जाए, कल से हम चौका नहीं लगा भी, हाँ हमारा नियम आए, हाँ ध्यान रखिए हम नहीं लगा भी चौका, विचारनीय विषय। एक जगह मैं आपको एक जगह की बात बताऊं, मैं आपको झांसी के पास एक गांव है चिरगांव की घटना मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति था, उसने चौका लगाया, हम भी थे, साधु थे, और उसने क्या किया, काफी दिन उसके यहाँ हो गए, महाराज का पड़घान नहीं हुआ। आचार्य महाराज की पड़घान वो चाह रहा था कि आचार्य जी के आहार हो जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, नहीं तो बुंदेलखंड में जाके देखो आप, ललितपुर, जबलपुर, सागर आदि स्थानों में जहाँ पे 20-20 दिन से चौके लग रहे हैं, और श्रावकों की दृढ़ता तो देखो, विश्वास तो देखो, विनय तो देखो कि इतने चौके लग रहे हैं, और लगने के बाद भी माना कि साधु 20-20 दिन नहीं जा रहे, फिर भी थकान नहीं हो रही श्रावकों को। और यहाँ कहीं एक आध दिन साधु नहीं जाए तो पता चला कि साधु के कमरे में नहीं जाना, साधु से मिलना ही नहीं है, साधु के पास ही नहीं जाना, घोषणा कर देना कि अब तो हम चौका लगा भी नहीं, ध्यान रखिए। हाँ तुमने सोने के बिस्कुट बनाए थे ना जो बर्बाद हो गए, 2 किलो आटे के बिस्कुट बना ली, 2 किलो आटे की रोटी बना ली, उसमें इतनी एहसान जताने की बात कौन सी बड़ी बात है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता था, उसने काफी प्रयास किया कि आचार्य महाराज के आहार हो जाए। उसने सबको बुलाया, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुला लिया और लाइन लगा दी उसने। पड़घान में कम से कम 5 जगह 15 लोग खड़े कर दिए, किसी को बादाम, किसी को लोटा, किसी को सोटा, किसी को पता नहीं क्या क्या सब उसने हाथ में दे दिए कि महाराज कुछ तो महाराज को विधि मिल जाए। कहीं स्वास्थ्य बना लिया, कहीं चावल बना लिया, कहीं कुछ बना लिया। अच्छा, और क्या होता था, जो लोग चबूतरे पे खड़े रहते हैं ना, देखा है कभी लोग ऐसे चबूतरे पे खड़े रहते हैं, कुछ लोग पड़घान करते हैं, कुछ खड़े रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं देखना आज महाराज इसके यहाँ जाएंगे, और महाराज कहीं उसके यहाँ चले गए तो पीछे वाला क्या बोलता है, देखा मैंने कहा था। फिर दूसरे दिन फिर किसी ने कहा कि आज महाराज इसके यहाँ जाएंगे। जैसे कभी कभी अभी आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच में लोग टीवी के सामने बैठते हैं, अनुमान लगाते हैं आज देखना 5वीं बॉल पे छक्का पड़ेगा, और कहीं छक्का पड़ गया तो आदमी इतराता है। वही वाली बात है कि एक कुक्कुर बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, यदि वो रुक गया तो उसको क्या लगता है, बैलगाड़ी मैंने रोक दी, तो कुक्कुर वाली दशा हो जाती है। तो उसकी दशा ऐसी हो गई थी, कुक्कुर की दशा। अच्छा, वो पठिन सुनता भी था, पड़घान नहीं करता था, तो लोग बोलते थे आज महाराज यहाँ जाएंगे, तो महाराज का वहीं पे निमित्त बन जाता था जाने का। उसको और गुस्सा चढ़ गई, और तूफान आ गया उसके अंदर। फिर एक दिन हम आहार करके आए तो वो मंदिर में बहुत गुस्सा कर रहा था, पता नहीं चिल्ला रहा था, किस किस से चिल्ला रहा था। ऐसे बहुत से लोग होते ना, कभी साधु का पड़घान नहीं हो ना, पूरे मोहल्ले में चिल्लाते, आज महाराज ने सेटिंग कर ली, आज महाराज इतने चलेगा, आज उतने चलेगा, आज ही उपास करना है तो महाराज को जो कहा है। हमने काय को लाए, हम 5 बजे से उठे, काय को हमने मेहनत करी। तो मेरी माँ तूने किसके लिए करी थी, महाराज के लिए, इसलिए दुखी हो रही है, अपने लिए करती तो दुख नहीं होता। अब क्या हुआ, वो आदमी को मैंने पूछा, भैया काय को परेशान हो रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बोले महाराज जी एक बात बताओ मुझे आप, मैंने साड़ी की दुकान खोली है। मैं समझ गया था क्या बोलना चाह रहे हैं, मैंने कहा हाँ बोलते जाओ। तो क्या करने? बोले ग्राहक आ रहा है साड़ी खरीदने, तो ग्राहक बताए तो उसको कौन सी साड़ी चाहिए, मैं तो सब साड़ी दिखा रहा हूँ। उसका मतलब ये था कि महाराज को आहार करना, तो महाराज बताए तो कौन सी विधि चाहिए, सब तो मैं दिखा रहा हूँ महाराज को, और महाराज मेरे यहाँ आ नहीं रहे। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, थोड़ी समता रखो, धीरे धीरे सफलता जरूरी थोड़ा कि एक दिन में सफलता मिल जाती है, कभी किसी को बाद में मिलती है, किसी को बाद में। अपनी विनय कम मत करो, अपनी विनय बराबर रखो। बोले नहीं महाराज आज से मैं नियम ले रहा हूँ, आज से किसी साधु को मैं कभी जीवन भर चौका नहीं लगाऊंगा। ऐसे बहुत से समाज में प्राणी रहते हैं, कभी कोई चातुर्मास होते हैं, महाराजों के वाचनाएं होती हैं, कुछ होती हैं, कहीं उनके जन्मदिन पे कोई महाराज नहीं पहुंच पाए मान लो,
या उनका सालगिरह है, उन्होंने चौका लगा, कहीं महाराज नहीं पहुंच पाए, तो उनको ऐसे बदला लेने के भाव आते, ऐसे तूफान आता है क्या वो पूरे साधु के लिए घोषणा कर दे कि आज से हम कभी भी समाज में चौका नहीं लगाएंगे, हमारा आजीवन त्याग। ये क्या है? तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता, बात को समझो आप और आराम से प्रधान करो, मिलेगी विधि, जब भी मिलना होगी विधि मिलेगी। तो फिर उसको थोड़ा सा शांतता लगी और फिर उसने दूसरे दिन भी प्रधान किया, तो फिर जो भी आहार हुए हो जैसा भी हो, पर ऐसा निर्णय उसने करता रहा वो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कितना ही उपद्रव हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, परंतु विनय भक्ति कम नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति भी करोगे और विनय नहीं है, कभी कुछ ऐसा भी रहता है, मान लो ऊसरी समझते ना, ऊसरी समझते हो ना, टर्न, इंग्लिश में टर्न, या उसको क्या बोलते हो आप, बारी। अब माना कि अजित कुमार की बारी आ गई कि आपको चौका लगाना है, और कहीं उस दिन महाराज ने उपवास कर लिया, जब महाराज आए नहीं या फिर कहीं जाना था, तो ठीक है चौका तो लगा लिया, पर अंदर भक्ति नहीं थी, जबरदस्ती वाला कि चलो अब क्या करें, मरता क्या ना करता, अब नहीं करेंगे तो समाज में आवे हाँसी, लोग हंसेंगे बेचारे कि बताओ कैसा व्यक्ति है, समाज में महाराज है और महाराज के चरण नहीं पड़े, विचारणीय विषय है। वो तो घर, ऐसे तो बहुत सारे घर धिक्कारणीय होंगे जिनके साधु नगरों में 2-2 4-4 महीने रहे और चरण ना पड़े, ऐसे भी लोग हैं। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई मेहमान आए तो आस पड़ोस की बाइयाँ बुला के और कहो उनके लिए खाना वाना बनवा दें, पर जब कभी साधु आए तो साधु के लिए मन में भाव नहीं आता। विचारणीय विषय में आपको द्वारी की बात बताऊं मैं आपको, देखो बीच बीच में मैं दूसरे लोगों के दृष्टांत इसलिए देता हूं कि जो हमारी बुद्धियां दुर्बुद्धियां हो रही हैं, हम अपने ही लोगों से सीख लें कि कैसा उदार मना बनना चाहिए है। द्वारी में बीच में संतान उत्पन्न होने वाली थी और एक जगह शोर लगने वाली थी, तो कम से कम द्वारी में कितने घर हैं, 10 घर हैं, तो शोर लगती तो 8 घर जाते हैं, सीधा सीधा 2 घर बचते हैं वहाँ पे। तो भक्ति देखो आप कि उन्होंने सोचा कि शोर लगने वाली है और उन्होंने आके, महाराज जी कोई चिंता की बात नहीं है, पहले से उन्होंने कहीं किसी महिला, जो जैन महिलाएं होती हैं काम वगैरह करती है, उनको पहले से बुला लिया और नियमित रूप से चौका लगता ही रहा। मतलब उनके मन में ये भाव नहीं आया कि अब हमारे यहाँ शोर लग गए तो अब हम साधु का चरण नहीं लगेगा आदि आदि, तो दूसरे के द्वारा दूसरे घर में चौका वो लोग करते रहे। तो ये कहलाती है भक्ति। इसलिए विनय में आगे रहो। कोई व्यक्ति है, यदि किसी से अनबन भी हो गई तो अपन हाथ जोड़ लो। तुम हाथ नहीं जोड़ रहे मतलब तुम अभी, तुम्हारा बड़का पेड़ है। एक बार हो गया था ना, बड़का पेड़ खड़ा हुआ था और बेंत का पेड़ भी बाजू में था, तो बड़का पेड़ ज्यादा अकड़ में था, बहुत मान में था। तो बड़के पेड़ ने बेंत के पेड़ से कहा कि क्या जीवन है तुम्हारा, ना किसी को छाया देते हो तुम, ना किसी को फल देते हो तुम, क्या मतलब। बेंत का पेड़ समझ रहा था कि इसको ज्यादा मान आ गया, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा, शांत रहा बेल का पेड़। कुछ ही समय में ऐसा बाढ़ आया, ऐसा तूफान आया, बेंत का पेड़ तो बार बार झुक रहा, बिल्कुल नतमस्तक उसके सामने, और वो बिल्कुल अकड़ के खड़ा। किसका? बड़का पेड़ बिल्कुल अकड़ के खड़ा। कुछ ही क्षण में जो ऐसी बातें कर रहा था उसका सिर हो गया नीचे, पैर हो गए ऊपर, जड़ से उखड़ गया। पड़ा होगा ना उसमें। तो यहां क्या कह रहे हैं, विनय भक्ति हमें तो स्वयं समझ में आता है ना। चलो यहाँ तो मेवा में खैर कम लोग हैं, जब कहीं बड़े शहरों में जाते हैं तो जिसके यहाँ चौका लगने वाला होता है
जैसे माना किसी का 2 महीने चौका नहीं लगा, वो 2 महीने ना जंगल दिखे, ना जंगल में आता साधु के पास, ना बैयावत्ती में आएगा। और जैसे ही कहीं वो बैयावत्ती जंगल में कोई नया व्यक्ति दिखने लगे तो सारे महाराज क्या बोलते थे, क्या भैया कल चौका लगने का तुम्हारा। तो समझ में आ जाती थी कि ये अब भक्ति दिखाने आ गया, अभी अपनी बिना दिखाने आ गया कि 50 चौके लग रहे हैं और 50 चौके लग रहे हैं, 20 महाराज जी हैं, तो कहीं हमारा चौका खाली न गया तो तेल लगाने आया है ये। तो हम लोग समझ जाते थे। पर साधु देखो दयालु होते हैं, ऐसे माया भी, भक्तों की भी माया समझ जाते हैं, उसको क्षमा करके उसके यहाँ सोचते हैं कि चलो ये तो माया भी भक्त है, कम से कम इसके यहाँ जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो काम कर रही हैं, तो उसका अहित क्यों करें, चलो भैया उनके हित के लिए अपन इसके घर चलते। पर बाद में उसको समझा देते कि देख लो अब हार हो गया ना, अब पूरे 2 महीने देखना आगे के, ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन गया ना, अब ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा, देखो मैं नहीं कहना चाह रहा, कुन स्वामी कहना चाह रहे हैं, कभी भी विनय भाव कम नहीं होना चाहिए। विनय एक लौकिक विनय जो मैंने भी ग्रहण करी, दूसरे के हाथ जोड़ना, दूसरे के मतलब उसकी शुश्रूषा करना, अरे दम है तो मैवा में 30 घर हैं। यदि भक्ति है, श्रद्धा है, अपने आप को उत्तम माधव धर्म से सहित समझते हो तो बुलाओ ना, महीने में 1 घर के हाथ जोड़ो ना, बुलाओ कि आप रविवार को सुभाष जी आपको हमारे घर भोजन करने आना है, बुलाओ गट्टू, पप्पू डॉक्टर बुलाओ कि प्रबल भाई साहब आपका हमारे तो संडे को न्योता है, आइए। सालों साल दिगंबर मुनि नगरों में नहीं आते, तो दान करना है और दान बिना फल नहीं मिलता, दान करना किसको करोगे, अरे एक सम्यक दृष्टि जीव को बुला लो ना, पर अकड़ों को मत बुलाना, अकड़ों को बिल्कुल मत बुलाना, नहीं तो पता चला तुमने किसी अकड़ू को बुला लिया, तुम्हारे यहाँ खा भी जाएगा और तुम्हें एक पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। तो ऐसे लोगों से व्यवहार मत रखना। हाँ, पहल जरूर करना, पहल जरूर करके देखना कि यदि हो सकता है हमारी सेवा से, हमारे शुश्रूषा से, हमारी भक्ति से, हमारे हाथ जोड़ने से यदि वो व्यक्ति स्वयं हमको भी बुलाना प्रारंभ कर दे तो आपसी में व्यवहार बिल्कुल बना रहे, तो ऐसे विनय भक्ति बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ कुंकु स्वामी का इसको कहते हैं लौकिक विनय। कोई आए उसको बुलाओ, हाथ जोड़ो, भैया आ जाओ। मैं तो बोलता हूँ दुकान का नौकर भी है ना, उसको भी अपने घर में खाना खिलाओ, क्योंकि इसकी दुकान चल तुमसे ही रही है। यदि वो दुकान में काम ना करे ना तो कम से कम, चलो मैं समझता हूँ होली दिवाली त्यौहार तुमने उसको 50 का नोट दे दिया, 100 का नोट दे दिया, अच्छी बात है, पर फिर भी उसको कभी महीने में 1 आध बार बुला लो, अपने हाथ से रोटी खिला लो। उस समय नौकर मत देखना, उस समय अपना सहायक देखना, दृष्टि बदलना पड़ेगी। कभी एक कचरा उठाने वाला आता है ना, रोड साफ करता है, इसको भी अपने द्वारी पे बैठ के 2 पूड़ी खिला देना, क्योंकि यदि बताऊँ झाड़ू वाले, कचरा उठाने वाले यदि नगर में ना हो ना तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। पर लोग तो ऐसे दुत्कारते हैं जैसे तुम बहुत बड़े सेठ हो गए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से उस रानी की कथा अपने को याद रखना है कि रानी ने कुछ नहीं मांगा, माँ बोला मुझे आप चाहिए। ऐसी यदि जीवन में विनय है तो सारे गुण हैं, विनय नहीं है कुछ भी नहीं है। बहुत से संघों में भी रहता है, बड़े बड़े संघ जो रहते हैं, 20-25 साधु रहते हैं, शिष्यगण रहते हैं, कितनी होशियार शिष्य हो जाएं, पर उनमें यदि गुरु भक्ति के प्रति विनय दिखती है तो गुरु भी उनका नाम लेते हैं, गुरु भी उनका सब शिष्यों के बीच में उदाहरण देते हैं, उनका सम्मान देते हैं, तो उनकी विनय बनती है। और कुछ ऐसे भी बहुत से शिष्यगण रहते हैं, संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, नय का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, पर वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता। लौकिक विनय में ये सारी चीजें आती है। लोकोत्तर विनय देखें, दर्शन की विनय, कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु से अश्रद्धा नहीं हो, ये दर्शन की विनय कहलाती है। सम्यक दृष्टि की विनय करना, ये दर्शन की विनय कहलाती है। ज्ञान विनय अर्थात सम्यक ज्ञान की विनय करना, जो हमसे अधिक ज्ञानवान है उनकी विनय करना, यदि हमको कोई समझाइश दे तो उनकी विनय करना। दर्शन की विनय, ज्ञान, चारित्र की विनय अर्थात चारित्र को धारण करना। नहीं धारण कर पा रहे तो चारित्रवानों की मन से प्रशंसा करो, उनके समक्ष हाथ जोड़ो, उनके मुख से प्रशंसा करो। तप की विनय, कर्म क्षय के लिए उपवास, अनशन आदि तप करो,
ऐसा नहीं कि महाराज ने उपास कर लिया तो महाराज के ऊपर चढ़ने आ गए, अरे हमने चौका लगा महाराज ने उपास कर लो, ऐसा होत का महाराज, गलत बात है। इतने मैं में नहीं चले महाराज, ध्यान रखियो। प्रशंसा अनुमोदना करना थी कि महाराज जी ऐसी शक्ति हमको भी दें कि हम भी उपवास कर सके। शायद तप की विनय है, और तुमने तप की विनय करना थी, बल्कि तुमने तप की उल्टी अभिनय कर दी। ऐसे नहीं। उपचार विनय, उपचार विनय मतलब होता है कि परोक्ष विनय, उपचार विनय जिसे अपन कहते हैं गुरुओं के आके देखकर खड़े हो जाना, गुरुओं के पीछे पीछे चलना। गुरु यदि आ रहे हैं तो थोड़ा 4 कदम आगे चल के उनकी अगुवाई करना। गुरु उपदेश दें तो उसके बीच में नहीं बोलना। बहुत से लोग होते हैं ना, उनको पाचन शक्ति नहीं होती। मैं देखता हूँ ना यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी, बहुत सारे, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ ना तो वो बीच में तूफान बहुत लोग को आता रहता है। वो कहे अपनी राय अपनी राय। सुनो, जब भी गुरु बोले पहले आप सुनो, सुनने के बाद उस बात को समझो, उसके बाद दो। ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऐसे लोग जो लोग ज़्यादा सफाई देते हैं ना, एक बार ध्यान, घरों में भी कभी झगड़े हो जाएं तो ज़्यादा सफाई मत दो कि हमने ऐसा कर दिया, हमने हो गया था, हमने हो गया था, ऐसा ना ऐसा ऐसा, ठीक है। ज़्यादा बार बार सफाई दे, एक बार बोल दिया खत्म, अलग करो। तो गुरुओं का विनय करना, ये सब उपचार विनय में आता है। उनको देखकर खड़े हो जाना आदि आदि, ये 5 प्रकार की लोकोत्तर विनय कहलाती है। आचार्य कुंकुन स्वामी यहाँ पे वही कह रहे हैं, भक्ति के बिना बिना विनय, भक्ति के बिना विनय कोई काम की नहीं है। इसलिए भगवान पद्म प्रभु से प्रार्थना किया करो कि हे भगवान, मरते दम तक मेरा वजन कम हो जाए, मेरा खाना कम हो जाए, मेरा पीना कम हो जाए, मेरे रिश्तेदार कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हे प्रभु मेरे सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कम ना होने पाए। दूसरे विशेषण आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, भक्ति के बिना विनय, नेहम बिना महिलाणम, स्नेह के बिना महिलाणम रोयणम, महिलाओं का रोना। बहुत सी ढोंगी महिलाएं होती हैं, देखा है, रो रो के दिखाएंगी। बहुत सी ढोंगी महिलाएं होती हैं, कैसी, चेहरा बना बना के दिखाएंगी। कभी देखा है बड़े बड़े शहरों में जब कोई मर जाता है तो पैसे दे के बुलाई जाती है कुछ महिलाएं, फिल्मों में अपन देखते, अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के आएंगी, वो दुपट्टा पट्टा डाल देंगे ऐसे घूंघट और रोएंगी, दिखावा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि महिला के अंदर स्नेह नहीं है तो उसका रोना कोई काम का नहीं। उसमें भगवती आराधना में कुछ महिलाओं के अर्थ लिखे हैं, दुराचारणी महिलाओं के बारे में लिखा है। जैसे महिला जो मोक्ष के महल को हिला दे उसका नाम महिला। पत्नी जो नरकों में पतन करा दे उसका नाम पत्नी। स्त्री, स्त्री क्या करती है, प्रेस, ढकती है कपड़ों को। जो अपने स्वयं के दोषों को ढक दे उसका नाम स्त्री। अबला, जो पुरुष को बलहीन कर दे उसका नाम अबला। ऐसे अनेक अनेक उसमें उदाहरण दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखें, ये कोई आवश्यक नहीं कि हर महिला मायाचारी होती होगी। पुरुष भी यदि ऐसे गुण से युक्त है तो वो भी महिला है। देखिए हमारे 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जिसको स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। तो ये जो सामने दिखता है ये क्या दिख रहा है, द्रव्यवेदी पुरुष, द्रव्यवेदी स्त्री। पर यदि इसके भाव उसके जैसे हैं, माना कोई पुरुष है दिखेगा, इसके बाद लिंग है, इसके बाद हाथ है, नाक है, इसके चेहरे में दाढ़ी मूंछ आ रही है, बाल हैं अच्छे, बिल्कुल जवान मुंडा, अच्छा दिख रहा है पुरुष जैसा। पर इसके भावों में यदि मायाचारी है, इसके भावों में छल कपट है, इसके भावों में रूठा रूठी है, इसके भावों में ज़्यादा मनावर है, तो लगता है ये भाव वेदी स्त्री है।
ऐसे बहुत सारे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्त्रियों में यदि देखा जाए, द्रव्य यदि स्त्री है पर अंदर में पुरुषों जैसा पहनावा रखने का भाव हो रहा है, पुरुषों जैसे लड़ने का भाव हो रहा है, दुकानदारी नौकरी चाकरी का भाव हो रहा है, तो समझ में आता है कि अभी ये द्रव्य भाव वेदी पुरुष के जैसे इसके लक्षण हो रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि महिलाओं का रोना कोई काम का नहीं है बिना स्नेह के। तीसरा विशेषण क्या दे रहे हैं? वैराग्य बिना चागो ए दे दो। क्या कह रहे हैं? वैराग के बिना त्याग। अब मान लीजिए संसार से विरक्ति थी नहीं, शरीर से विरक्ति थी नहीं, भोगों से विरक्ति है नहीं, और त्याग कर दिया तो कोई काम का नहीं है। तो कि माना किसी ने त्याग भी कर दिया, अब त्याग के बाद उसको क्या देखना चाहिए? मुक्ति कन्या, मोक्ष लक्ष्मी की राह। अब माना शरीर का श्रृंगार, त्यागी व्यक्तियों को बता रहा हूँ, शरीर का श्रृंगार चल रहा है, शरीर के प्रति अरे बार बार शरीर पर दृष्टि जा रही। देखना बहुत से लोग बार बार अपने शरीर को देखते हैं। सुभाष चंद्र, आज पेट कम तो नहीं हो गया, आज छाती अंदर तो नहीं चली गई, आज अपने गालों को देख रहा है, गाल पिचक तो नहीं गए, 2 पूरी कम खाई। तो ऐसे नहीं, बहुत से साधक वर्गों के भाव हो जाते हैं। देखो कुछ में कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि जिनको शरीर के प्रति अधिक मोह रहता है, अरे आज दुबले हो गए, आज मोटे हो गए। अरे पुद्गल की परिभाषा क्यों पढ़ रहे हैं? पूर्यंती गायंती इति पुद्गलः, जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है वो पुद्गल। इसको एक उपास करा दो, अभी वजन घट जाएगा 1 किलो। इसको रबड़ी खिला दो, वापस वैसे ही हो गया। बहुत से श्रावकों को भी बता रहा हूँ, श्रावकों को भी ज़्यादा साधुओं के पास जाके शरीर की चर्चा नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। उनको नहीं तो वो उनका च्युतपना आ जाता है मोक्ष मार्ग से। ज़्यादा बोलोगे ना, अरे महाराज जी आंखें धस गई आपकी, महाराज जी आज आपको क्या हो गया, आज आप बीमार हो क्या, आज आपका शरीर को ठीक नहीं दिख रहा, महाराज जी बहुत दुबले हो गए, महाराज जी आप ऐसे होते। हमारे होते देवेंद्र नगर में नहीं थे आप, गुनौर में मेहमान बहुत दुबले हो गए, कहीं खाने नहीं मिल रहा हो पाते। ऐसे ऐसे महान महान श्रावक आते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। भैया यदि साधु मोटे ताजे दिखते रहे हमेशा तो साधना किस बात की, मुझे बताओ तो। शरीर क्रश होए, थोड़ी आंखें धसे, चेहरा बेढंगा दिखे तो लगता है कि हाँ भैया चलो इन्होंने कुछ साधना वगैरह भी हुई है, कभी हुई है, थोड़ा बहुत हुआ। अब माना कि सुभाष की तरह बिल्कुल मोटे ताजे दिख रहा है, गुप्पा जैसे गाल फूल रहा है, तो श्रावक और साधु में कुछ अंतर है कि नहीं? तो इसलिए श्रावक को ज़्यादा साधुओं से जाके ये सब नहीं पूछा करो, इतना पूछ लो, महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है, आपके सम्यक दर्शन, आपके जब जाओ ना महाराज के पास से, महाराज को बोला करो, कहीं क्षेत्र में भी जाओ, नमस्तु महाराज जी आपके सम्यक दर्शन में, आपके सम्यक ज्ञान में, आपके सम्यक चारित्र में वृद्धि होती रहे, ऐसी हम भावना भावें। नमस्तु महाराज जी अपना रत्नत्रय का ध्यान रखिएगा। किसका ध्यान रखिएगा? अब तो महाराज अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। अब महाराज ने रत्नत्रय तो बोला रखो चूल्हे में, शरीर को ठीक रखो भैया। कल पता चला चौके में जाके पहले एक कटोरी 1 चम्मच खाते, और कल गए चौका में तो अरे वो श्रावक कल आओ तो हमने कहा बहुत दुबले हो गए, 1 कटोरी रबड़ी खा के आ गए, हाँ अब ठीक लग रहा है भैया। अब आन दो उस श्रावक को, उसे बता भी ऐसा ही है। तो थोड़ा अपनी वाणी को बदले। इससे क्या होगा, जैसे कोई महाराज यदि उनके श्रद्धान में शिथिलता आ रही है, या उनके ज्ञान में शिथिलता आ रही है, या उनके चारित्र में शिथिलता आ रही है, तो जब माना एक श्रावक ने भी यदि बोल दिया जाके कि महाराज जी आपके सम्यक दर्शन में, आपके सम्यक ज्ञान में, आपके सम्यक चारित्र में वृद्धि हो, और आप अपने रत्नत्रय का ध्यान रखिएगा महाराज जी, आपसे ही हमारा धर्म है। अभी जाके लिख लेना कागज में घर में, जहाँ भी जिन मुनिराज के पास जाओ ये 4 लाइन जरूर बोल के आना आखिरी में। तो इससे क्या होगा, वो महाराज जी को भी मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि हाँ ये श्रावक क्या मान रहा है कि महाराज जी आपसे ही धर्म है, तो मुझे मेरे धर्म में बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि देखो ना, श्रेणिक राजा का उदाहरण नहीं पढ़ा क्या अपन ने, वो महाराज की 3 दिन की आयु बची थी, और वो महाराज को अंदर में बहुत क्रोध का साय बढ़ गई थी। समोषण में उसने पूछा था महाराज भगवान से कि हे प्रभु महाराज को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, महाराज क्या है, तनाव में क्यों है। तो महाराज उसने कहा था भगवान ने कि जाओ जाके तुम उनको जोर से नमोस्तु कहो, और जैसे उसने कहा नमोस्तु मुनिराज, तो उनको एकदम से बोध हुआ, अरे
मैं तो मुनि हूं, ये मैं कहां कर रहा हूं? कल ही मैंने बताया था, साम में भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह कहते हैं। तो जैसे वो श्रेणीकराज ने जाके मुनिराज को नमस्तु किया, अपने स्वरूप में आ गए, जान बच गई। कितने सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आता है, एक मुनिराज थे, उनको बहुत गर्मी की वेदना हो रही थी, बहुत तीव्र वेदना हो रही थी। तो वहाँ की जो देवी थी, अधिष्ठाता देवी जो भी हो गया, उसने क्या किया, वहाँ पे शीत उपचार कर दिया, यानी बारिश कर दी। अब बारिश करी, मुनिराज ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान हो गया। पर ऐसा मत करना, नहीं तो पर घट्टू का मन करे। इस दृष्टांत से तो पता चला महाराज को वेदना हुई तो घट्टू ने आके बाल्टी ढोल दी महाराज के ऊपर। लेकिन घटना विशेष है, सब काम मर्यादा में हो। आचार्य बता देते, एक पुणे या महाराष्ट्र की कहीं की बात है, एक श्रावक के मन में भाव आया कि जब भगवान का पंचामृत अभिषेक हो सकता है तो मुनिराज का क्यों नहीं। तो मुनिराज ध्यान में बैठे थे और उसने ठंडी ठंडी सब चीजें डाल दी महाराज के ऊपर, जूस वगैरह पता नहीं क्या क्या, दूध दूध डाल दिया, और महाराज को निमोनिया चढ़ा और महाराज की हो गई समाधि। इसको देखिए, बहुत सावधानी से, बहुत शांति से। एक बात ध्यान रखना, और कभी भी कोई मुनिराजों का शरीर देखकर भैयावत्ती करना। अब मान लो कोई मुनिराज ने उपवास कर ली, अब जैसी भैयावत्ती तुम सामान्य में करते हो वैसी उपवास के दिन तुमने भैयावत्ती करी, ये जोर जोर से, ये जोर जोर से। एक बार आचार्य बता रहे थे, एक महाराज की किसी मुनिराज ने किसी श्रावक ने भैयावत्ती करी होगी, पीछे हड्डी उसने क्या किया, इससे जोर से उसने झटका मारा, जैसे कभी ताला खोलते ना, ताला नहीं खुलता था, तो वो हड्डी टूट गई महाराज की पीछे। इसलिए देखो, कभी भी साधुओं की भैयावत्ती भी बहुत बहुत सावधानी से करना। हड्डियां मत दबाना, कभी मसल दबाओ नहीं, वास्तव में। अब एक बार एक श्रावक था, कुछ ऐसे महारथी आते हैं, उंगलियां चटकाते हैं साधुओं की। ध्यान रखो, तुम्हारे जैसे ये कोई दिन भर रबड़ी पुड़ी नहीं खाते कि इनकी सब मजबूत रहेंगी। देखें, शरीर भले ही कमजोर है, पर साधुओं के चेहरे पे उत्साह शक्ति, और साधुओं को भले चलते नहीं बनता, फिर भी वो 1000 किलोमीटर चलते दिखते हैं। नहीं तो गर्मी में भी आचार्य के साथ बिहार करके आना, एक कदम चलने की शक्ति नहीं है, फिर भी मन शक्ति 1000 किलोमीटर चलाती है। तो देखिए, साधुओं के हड्डियां वड्डियां ज़्यादा चटकाया मत करो उंगलियां। ये तुमने उठाई चटका दी तो पता चला और दर्द बढ़ गया। होता है कभी कभी भैयावत्ती में, ऐसे भी रहते हैं कि कभी दर्द बिल्कुल ठीक था, भैयावत्ती के बाद का और दर्द बढ़ गया। तो बिल्कुल जिसको बोलते हो, क्या बोलते, मांसपेशी, मसल्स, अच्छे आराम से मसल दबाओ, अच्छी भैयावत्ती करो। हाँ, यदि कोई साधु 1 मिनट मना कर दे तो उनके साथ बलात्कार मत करो। बलात्कार अनेक प्रकार का होता है। बहुत सारे बलात्कार क्या बोलते हैं, किसी पुरुष ने स्त्री के साथ कुछ चेष्टा कर दी, वो बलात्कार कहलाता है। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती। अब जैसे माना कि कोई भैयावत्ती करने आया और महाराज का मन, चलो जैसे माना घड़ी में 9:20 हो गए, 9:15 भी हो गई। अब महाराज ने कहा ठीक है, अब बाद में नहीं नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ भी, हम तो जबरदस्ती कर भी, अभी 9:30 नहीं बजी। अरे कोई नियम है कि 9 से 9:30 बजे तक मरना ही है, कोई नियम है क्या? अब महाराज को नहीं कराना भैयावत्ती, 15 मिनट की कराना है, ठीक है, हाँ, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, नमोस्तु महाराज जी, यही आपकी सेवा है। जो कि भैयावत्ती की परिभाषा आचार्य समन्वत स्वामी ने क्या लिखी है, व्यापत्ति व्यपनोदः पाद्यो संवाहनम, अर्थात पैरों को दबाना, सिर की चंपी करना, एक तो ये बात आ गई। दूसरी, उनके दुखों को दूर करना। हमारा टीनू भाई तेल ले आए, माँ जी तेल, भैया माँ जी थोड़ा सा, माँ जी थोड़ा सा, फिर माँ जी थोड़ा सा, महाराज जी, माँ जी बस हम ढक्कन खोल लिया। जैसे होता नहीं, कभी किसी को कोई किसी को किडनैप करने आता तो बंदूक दिखा के उसको डराता है कि बोले निकालो पैसा, निकालो पैसा, नहीं तो हम गोली मार देंगे, निकालो पैसा। ऐसे कुछ लोग साधु को डराते हैं रात को आके। अरे भैया, जब एक बार कह दिया बस कल कर लेना, तो धीरे से ढक्कन बंद करो और अपनी जैसी भैयावत्ती वैसे करो। ये क्या हो गया, आपने उनके दुखों को दूर कर दिया। अब वो तो मुनिराज है, चांटा भी नहीं मार सकते, नहीं तो ऐसे लोगों को तो 2 चांटे मार, चल भाग यहाँ से, हो गई तेरी भैयावत्ती। तो भैयावत्ती करने आए और परेशान करने आए यहाँ से। कुछ ऐसे महारथी आते हैं भैयावत्ती करने, मैं अकेले महबा की बात नहीं है, बहुत से शहरों की चर्चा सब इकट्ठे अपन यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी वो तेल दे देना, तेल का रखा है, तू आया काय के लिए था यहाँ पे?
अपना लेके आना भैया, तुझे क्या करना, यहाँ तेल के, महाराज तेल बेचते हैं, यहाँ पे तेल की दुकान है महाराज की। अच्छा कहीं तेल मालिश कर ली, महाराज जी कपड़ा कितने, तो नीचे झाकेंगे, कहीं अचार उठाएंगे, कहीं वहां देखेंगे, महाराज जी कपड़ा, महाराज कपड़ा नहीं बेचते यहाँ पे, ये श्रावकों का काम है। कुछ ऐसे महाराज नैपकिन ऐसे लेके आएंगे, महाराज जी कल फिर आ भी, इसको आप अपने नीचे रख लो टेबल के, कलम फिर से कर भी। और स्टोर रूम थोड़ी ना महाराज जी का कमरा। तो बहुत सी चीजें क्या करते हैं अपन, भक्ति तो करते हैं पर कहीं ना कहीं थोड़ी आवेग में बहुत सी क्रियाओं को भूल जाते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज अंत में क्या कह रहे हैं, इसको समाप्त कर देते, देखिए समय बहुत है। ये सभी चीजें 3 विशेषण दिए, भक्ति के बिना विनय, कितनी भक्ति कर लो मतलब कितनी विनय कर लो, यदि अंतर में भक्ति नहीं है, दिखावा है, कोई काम का नहीं है। स्नेह के बिना महिलाओं का रोना, अर्थात महिलाएं कितना ही रोएं, यदि अंतर में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो रोना कोई काम का नहीं है। वैराग्य के बिना त्याग, यदि कितने ही त्याग कर लो और वैराग्य नहीं है तो कोई काम का नहीं है। देखें बहुत बार ऐसा होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्षायिक सम्यक दर्शन है, वर्तमान में क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं है। चलमल अपगार दोष आदि आते रहते हैं, राग वैराग, राग वैराग की लड़ाई चलती रहती है। कभी राग होता है फिर वैराग होता है, फिर राग होता है फिर वैराग होता है, फिर राग होता है फिर वैराग होता है। जिस पाले में चला गया उसकी जीत हो जाती है। आदि ये दे दो, ये सभी बारियां सम्यक विशेष फल ना देने वाले निष्फल कहे गए हैं। क्रम क्रम से इनके बिना जीवन निष्फल है। इसलिए अपने जीवन में समर्पण की निरर्थकता, जो विषय अपन ने आज सुना है कि समर्पण कैसा हो, भक्ति कैसी हो, विनय कैसी हो, और कितना ही हो, कभी कम ना होने पाए। एक बात और बता देता हूँ, देखें कभी कभी ये भी रहता है, चाहे इसको अपन गृहस्थ में ग्रहण कर लें, चाहे अपन इसको साधु में ग्रहण कर लें। कभी माना किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसने जाके वो 4 लोगों से वो बात कह दी, तो कभी उस व्यक्ति को लेके निर्णय मत कर लेना। उदाहरण देता हूँ, जैसे माना कि पप्पू डॉक्टर को घट्टू पसंद नहीं है और पप्पू डॉक्टर ने 4 आदमी से जाके बोल दिया कि घट्टू ऐसा व्यक्ति वो ये कर रहा था, तो कभी ऐसा कोई बोल ले आया ना, उससे कहना भैया तुम्हारी नहीं है ना आपस में, तुम अपना संभालो, हमारे संबंध बहुत अच्छे, हमारे संबंध मत बिगाड़ो। एक बार में बोल दोगे ना तो वो अगली बार दूसरा कुछ बोलने का प्रयत्न नहीं करेगा, और इसके यदि हाँ में हाँ मिलाओगे तो वो और प्रयास करेगा तोड़ने का। ये ध्यान रखना हमेशा। एक बात और ध्यान रखना, चलो यहाँ तो हम हैं और ये सुकुल सागर यहाँ पे शिष्य मंडली है। कभी कभी क्या होता है, गुरु भाई बहुत सारे होते हैं संघों में, 30-30, 20-20 साधु होते हैं। कभी उसमें जाके मैं श्रावकों से एक बार बताता हूँ, कभी भी साधु के पास बैठक भी करो, जरूरी नहीं कि सबको 20 साधु पसंद आए। कोई किसी के पास बैठता है, कोई किसी के पास जाता है। कभी भी एक साधु की बात दूसरे साधु से कभी मत कहना, फिर ध्यान रखना, नहीं तो तुम संग तोड़ दोगे। ये बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूँ, कला घर में भी जो लड़ाइयाँ होती हैं इसलिए होती हैं। माना 2 देवरानी जिठानी की लड़ाई हो गई, तो देवरानी जाके सासू के कान भर दिए रात को कि माँ वो ऐसी कर रही थी, माँ जो वो थी, माँ वो माँ। अब पता था सासू का जो देवरानी के प्रति प्रेम था, तुम्हारे निमित्त से तुमने 2 को तोड़ दिया। जैसे भैया बहनों को भी बता रहा हूं मैं, भैया बहनों का आपसी में कभी झगड़ा हो, आपस में निपटाओ, किसी तीसरे को मत कहना। ये बहुत बड़ी नीति है। ये कोई बड़ी जरूरत नहीं है कि ये मात्र 10 साल का बच्चा सीखे, 50, 60 साल के व्यक्ति को भी सीखने की ये बहुत आवश्यकता है। इसलिए कभी संघों में भी साधु गण नगर में आए तो कभी एक साधु के पास भी रहो, दूसरे साधु से वो उनकी चर्चाएं कभी मत करना। अरे महाराज जी वहाँ गए थे, वो ऊपर वाले महाराज जी, वो नीचे वाले महाराज जी, वो बाजू वाले महाराज जी, वो ऐसा औरत। अच्छा तो पता तुमने उनके अंदर जहर घोल दिया। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, आग में पानी डाल सको तो पानी की बाल्टी डालना, पर आग में कभी घी डालने का प्रयास मत करना। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो,
जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी के।